बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि करीब जनवरी 2024 शुमारा आ चुका हुआ है। इस दफ़ा मैंने आपको ओवरव्यू नहीं दिया, मैंने सोचा मैं थोड़ा सा रिसाले के अंदर आपको बता दूं कि क्या क्या आया है और फिर हम इस आज की वीडियो की तरफ चलेंगे। जनवरी के शुमारे में जैसा कि आप देख सकते हैं कि बच्चे को साइंसदान और डॉक्टर बनाने की ख्वाहिशमंद ज़रूर पड़े, उनके लिए थोड़े मशवरे हैं। करोड़ों कमाने का ख्वाब पूरा, मुख्तसर अमल आप भी कीजिए। इबरत, हैरत और रूहानियत से भरपूर मिस्र का यादगार सफ़र। आप सबको मालूम है हज़ जी अभी गए थे, उन्होंने उसके बारे में इस पर डिटेल एक आर्टिकल दिया है। गुर्दे फेल होने की सूरत में आजमूदा मसीहाई नुस्खा, देसी उपटन से चेहरे के बालों और झुर्रियों का खात्मा, पत्थर दिल मोम हो गए, इस नक्श ने कभी मायूस नहीं किया। बर्बाद और वैरान ज़िंदगी में कुरान की सिफारिश काम आ गई। ब्लड कैंसर से ससकता मरीज़ इसमें आज़म के दम से शफायाब। आपको पता है इसमें आज़म का दम भी करीब है, वो भी इंशाल्लाह जनवरी के लास्ट संडे को होगा। कलौंजी और मेहंदी लगाएं, गंजे सर से निजात पाएँ। कहीं आप भी वहमी तो नहीं, बचना है तो ये पढ़िए। अर्शी अमल जिससे हर नामुमकिन काम मुमकिन हो जाए और हर दिन पुरसुकून और पुरलुत्फ गुजारने का फ़न। इसमें और भी बहुत कुछ है रसाले में, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दूं कि क्या क्या चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। इसी में दरियाए नील का ताकतवर अमल है जो मैंने वीडियो अपलोड की है ऑलरेडी। आज जो मैं वीडियो जिस लिए ख़ास तौर पे बनाने लगी हूँ, वो आप सबको मालूम होगा कि हर महीने एक रूहानी महफ़िल का अमल होता है जिसका टाइम और डेट इस रिसाले में शाया होता है। वो रूहानी महफ़िल डिफरेंट मकासद के लिए होता है और बहुत कारामद, बहुत आज़मूदा, बहुत मुजर्रब है। और वो हर जिस जिस मसाइल में लाहक है उसके लिए है कि वो अपने मकाम पे यानी कि अपने घर में बैठे हुए उन टाइमिंग्स में वो रूहानी महफ़िल करें। तो इस दफ़ा रजब के भी अमाल बयान किए गए हैं इसके अंदर। और ये देखें, मैं आपको थोड़ा सा दिखाती चलूँ साथ साथ कि किस सफ़े पे बताया हुआ है रूहानी महफ़िल का। मैं आपको उसका अमल भी बताऊंगी, उसका हदिया भी बताऊंगी। इस दफ़ा रूहानी महफ़िल जो है वो सिर्फ़, ये आप देख सकते हैं, एक डेट की आ रही है जनवरी की, जबकि अक्सर 2-3 दिन होते हैं। 12 जनवरी करीब है, तो मैंने सोचा मैं आपको टाइम से वीडियो अपलोड कर दूं ताकि आप फ़ायदा उठा सकें। इस वीडियो की तरह हम आते हैं, लेकिन एक दफ़ा आपको रिसाले का ओवरव्यू देना चाहती हूँ। ये देखें, लंबी और सेहतमंद ज़िंदगी पाना चाहते हैं तो कीनू से दोस्ती करें। और ये आँखों के अमराज के लिए टोटके हैं। यहाँ पर लोगों के लिखे गए सवालात हैं और उनके जवाब दिए हुए हैं। इसी तरह यहाँ पर देखें, कुछ टोटके बयान किए हुए हैं उपटन के। और यहाँ मैं आपको जल्दी जल्दी से एक दफ़ा रिसाले का दिखा दूँ कि क्या क्या इस रिसाले में है। ये देखें, अज़दवाजी ज़िंदगी की तलख़ी और हंसी और मज़ाक से ख़त्म कीजिए, मुरादे पाने का एक अमल। और यहाँ जिस्मानी बीमारियों का इलाज है और हर मुश्किल मुसीबत से निजात के लिए आसान और मुख्तसर अमल। और तस्बीह खाना में ये लोगों के अपने एक्सपीरियंसेस हैं जो उन्हें फ़ायदे हुए। तस्बीह खाना में शब बरात गुजारी, बीमारियाँ ख़त्म और बंदिशें टूट गईं। अच्छा, इस रिसाले में जो एक बहुत अच्छी बात मैं दिखाऊँ, ये कुछ ही अर्से पहले स्टार्ट हुआ है कि हर डेट के हिसाब से अमल बताया गया है कि वालिदैन को बच्चे के लिए दिया गया वजीफ़ा बच्चा ख़ुद भी पढ़ सकता है और इस वजीफ़े को जारी रखें तो उम्र भर मसाइल, मुश्किलात, परेशानियों से बचता है बंदा। हर डेट के हिसाब से जनवरी की, कि जो अगर लेट सपोज़ किसी की 13 जनवरी को पैदा हुआ है तो उस तारीख़ को पैदा होने वाले बच्चों के लिए क्या पढ़ना चाहिए और उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या हदियाँ। अगर आप चाहेंगे तो मैं इस पर एक डिटेल वीडियो शेयर कर दूँगी। ये याद रखिएगा कि रूहानी महफ़िल इस दफ़ा 12 जनवरी को होनी है, जो कि जुमे का दिन बनता है। उसका अमल और हदिया मैं आपको अभी बता देती हूँ। अब करी रिसाले में आपको बहुत सी चीज़ें इतनी फ़ायदेमंद मिलेंगी ना, और आपके मसाइल, आपकी परेशानियों का कहीं ना कहीं हल ज़रूर मिल जाएगा। ये एक और जंतरी का सफ़ा है जिसमें ये देखें, सितारों की गर्दिश से खुशहाली और बर्बादी। इसमें तमाम स्टार्स के हिसाब से
अमाल बताए हुए हैं पढ़ने के लिए, तस्बीहात बताई हैं और कब कब और कितनी कितनी दफ़ा पढ़नी है। उस हिसाब से ये भी आप चाहेंगे तो मैं इस पर एक वीडियो बना दूँगी। और बाकी ये देखें, इसमें मेहंदी और कलौंजी लगाएं, गंजा पर से निजात पाएँ। और ये तिब असहाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हर मसले और उलझन के लिए 6 साल आज़मूदा कामयाब इस्तिखारा कैसे करते हैं उसका भी तरीका बयान है। इसमें आज़म के फ़ायदे बयान हैं, रजब के अमाल भी हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं ज़रूर अपलोड करूँगी और ताकि आप सब इससे फ़ायदा उठा सकें। ये देखें, जिस्मानी कमज़ोरी और घरेलू झगड़े और एक कहवा ये बताया हुआ है यहाँ पर मोटापे के लिए। और अपने मरहूमीन से मुलाकात का तरीका, उसका क्या अमल है और मस्जिद की खिदमत करने का क्या फ़ायदा है। ये एक पूरा जन्नत का पैदाइशी दोस्त यहाँ ये किस्त बार शाया होता है इसमें। और करोड़ों कमाने का ख्वाब पूरा मुख्तसर अमल आप भी कीजिए। ये रिश्तों से परेशान उनके लिए अमल बताया हुआ है। और लोगों ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताया कि उनको क्या पढ़ने से क्या फ़ायदा हुआ है। और ये देखें, ये माह जनवरी का सदका दिया हुआ है, ये भी जनवरी से रिलेटेड है और जो सदका है उसके अकॉर्डिंगली बताया हुआ है। यहाँ 15 शबान की शब तस्बीह खाना में गुजारे, 15 शबान भी इंशाल्लाह उसके भी अमाल होंगे, उसकी भी दुआएं हैं और एक महफ़िल होगी इंशाल्लाह। और ये सवा अर्द दरूद पाक का चला, उसकी कुछ झलकियाँ कि जो अमाल हज़रत जी ने कराए कौन से थे। और ये देखें सारा रिसाला एक दफ़ा आपको दिखा दूँ। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जो मुल्क से बाहर हैं और रिसाला नहीं ले सकते, उनके लिए मैं दिखाना चाहती थी कि उन्हें पता हो, आइडिया हो कि इस रिसाले में क्या क्या कुछ होता है और क्या क्या फ़ायदे हैं। ये भी एक बहुत अच्छा अमल है। आजकल हर कोई बीमारियों में, उलझनों में, परेशानियों में का शिकार है। कोई रोज़गार के लिए है, कोई शादियों के मसाइल हैं, कोई औलाद के मसाइल हैं। हर इंसान किसी न किसी मुश्किल में फंसा हुआ है। और ये याद रखें कि अल्लाह ताला के कलाम में ही बरकत है और मदद है। और हम सब का के लिए आसानियाँ सिर्फ़ तभी हो सकती हैं जब हम अल्लाह ताला से ख़ुद को जोड़ लें, उसके कलाम से जोड़ लें। ये सूरज ग्रहण और चाँद ग्रहण का भी इंशाल्लाह इसी साल ही अमाल आने हैं। मैंने पहले भी पिछले साल का भी अपलोड किए थे मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह इस साल भी करूँगी, आप उससे ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। मेरी कोशिश यही है मैं आप सबके लिए थोड़ा सा कुछ कर सकूं, मदद कर सकूं ताकि आप लोग इस चीज़ से फ़ायदा उठा लें। अल्लाह ताला मेरी भी कोशिश कबूल फ़रमाए और आपकी इबादत, आपकी भी कोशिशें, आपके वज़ाइफ कबूल फ़रमाएँ। और हज़रत जी को भी इसका डेफ़िनेटली सबसे ज़्यादा सवाब है कि उन्होंने ये सब चीज़ें हम आम कौम के लिए, आम लोगों के लिए बयान कर दी हैं आसानी के लिए। ये बकाया जो डेट्स हैं जनवरी की, उसके अमाल के जिस तारीख़ को जो बच्चे जिसकी जो बर्थ डेट है उसके हिसाब से ये दरियाए नील का नक्श का भी इंस्ट्रक्शंस इसमें है, वो मैं आपको वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। आइए अब अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि हर महीने, हर माह की कुछ तारीख़ें जिसमें ख़ास सादतें होती हैं, उसमें रूहानी महफ़िल का एक टाइम और एक वक्त और डेट, यानी कि वक्त और तारीख़ बताया जाता है। और उसके दौरान जो अमल करना होता है, जो पढ़ाई होती है, वो इस रिसाले में हज़रत जी ने बताया हुआ है। ये उन लोगों के लिए है जो परेशानियों, बीमारियों से आजिज़ हो चुके हैं और इससे अपना रूहानी ऑपरेशन अपने घर बैठे हुए ख़ुद कीजिए। इंशाल्लाह बहुत से लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया, आप भी इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। जिन लोगों ने इसको किया है, इससे आप भी करके अपने दुख और खुशियों की नवीद आपका इंतज़ार कर रही है। और ख़ास सातों में इन मकबूल अमल को ज़रूर कीजिए और फ़ायदा उठाइए। जिन लोगों को मुश्किलात और मसाइब ने चारों तरफ से घेर रखा है और किसी न किसी उलझन में आए रोज़ परेशानी का शिकार रहते हैं। कुछ लोग घरेलू झगड़ों की वजह से, कुछ आपस की नाचाकियों की वजह से तंग हुए हुए हैं और अकेले तन्हा इन हालात का मुकाबला करने की अब सकत नहीं रही। आखिर इंसान की एक बर्दाश्त होती है और थक गए हैं अब। मायूसी ने घेर रखा है, चाहे कारोबारी मसाइल हैं, रिश्तों में बंदिश है, बेरोज़गारी है, इस तरह के जो भी मसाइल हैं जिन्होंने लोगों को परेशान कर रखा है और आजिज़ हो गए हैं, तो
मज़ीद परेशान और मायूस हरगिज़ ना हों। आप जानते हैं मायूसी कुफ्र है और अल्लाह ताला ने भी कहा है, और एक मोमिन कभी भी मायूस नहीं होता अल्लाह ताला की रहमत से। तो आइए इस माह की मकबूल सातों में आपके लिए खुशियों की नवीद और रोशन मुस्तकबिल का सच्चा पैगाम लाई हैं। तो इस माह की जो रूहानी महफ़िल है वो 12 जनवरी बरोज़ जुम्मा असर ता मगरिब के दरमियान है, जिस सातों में आपने 21 मरतबा यासीन वल कुरआन अल हकीम पढ़ना है, और फिर अपने मसाइल का आपने तसव्वुर करते हुए 3 मरतबा शहातल वजूह पढ़ना है। और इन कलमात को पढ़ते हुए आपने तीनों बार अपना बायां हाथ ज़मीन पर मारना है। और याद रखिए कि ये अमल करते हुए अव्वल और आखिर 7 बार दरूद पाक लाजमी पढ़ें। दरूद पाक पढ़ना हरगिज़ ना भूलिएगा। दरूद पाक अपने हर वजीफ़े, हर अमल से अव्वल व आखिर ज़रूर पढ़ा करें। ये अमल आपने इस यकीन के साथ करना है कि अल्लाह ताला आपकी फ़रियाद को सुन रहा है और 100% कबूल कर रहा है। ये याद रखें कि इस तसव्वुर के साथ आपने पढ़ना है कि आसमान से हल्की पीली रोशनी आपके दिल पर हल्की बारिश की तरह बरस रही है, और आपके दिल को सुकून चैन नसीब हो रहा है। और आपको ये पढ़ने से आपने ये ज़हन में रखना है कि आपकी मुश्किलात फ़ौरी हल हो रहे हैं। जब आप ये अमल कर लेंगे, जब ये अमल मुकम्मल हो जाएगा, तो उसके बाद आपने दिलो जान से सबसे पहले पूरी उम्मत, आलम इस्लाम और गैर मुस्लिमों के ईमान के लिए पूरी दुनिया में अमन की दुआ करनी है। फिर आपने अपने लिए दुआ करनी है, और उसके बाद आपने अपने अजीज़ व अकारब के लिए दुआ करनी है। और फिर आपने पूरे यकीन के साथ दुआ करनी है, ताकि आपकी दुआ हर जायज़ दुआ बल्कि अल्लाह ताला ने कबूल करनी है, और ये चीज़ अल्लाह ताला के ज़िम्मे है। आपने ये तसव्वुर में ज़रूर रखना है और यकीन रखना है कि आपने उस रब से मांगा है, और उस रब की शान बहुत बड़ी है, बहुत निराली है। वो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अल्लाह ताला वहाँ से असबाब पैदा कर देता है इंसान के लिए। इंसान का काम अल्लाह से मांगना है और यकीन के साथ अमल करना है। फिर देखें अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में क्या मुअज्ज़ात करेगा इंशाल्लाह। आइए अब इस अमल के हदिये की तरफ चलते हैं। हदिया से पहले ये बात याद रखिएगा, ये रूहानी महफ़िल तस्बीह खाना लाहौर में इज्तिमाई नहीं होती। ये हर इंसान, हर फ़र्द अपने मकाम पे यानी कि अपने घर पे रहते हुए ही करता है। सिर्फ़ इसका टाइम और तारीख़ बता दी जाती है, और अमल भी और हदिया भी। आएँ जी अब इसका हदिया देखते हैं। हदिया इसका ये है कि इस माह के आखिरी अशरा में, आखिरी अशरा यानी कि जो आखिरी महीने के 10 दिन होते हैं, उसमें आपने किसी भी 3 दिन का खाना या इसके एवज़ रकम किसी गरीब मुस्तहिक को देना है। और फिर इस अमल का सवाब आपने सहाबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह अन्हा की अरवाह मुबारका को हदिया करना है आपने। इंशाल्लाह आपका सारा महीना खैर व बरकत, बीमारियों से शिफा और मामलात में आसानी और आफ़ियत होगी। ये आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा, ताकि आपको पढ़ने में और करने में आसानी हो। ये था जनवरी का अमल। हर महीने का वर्द मुख्तलिफ़ ख़ास सातों के मुताबिक होता है, और इससे बेशुमार लोग माहाना रूहानी महफ़िल की बरकत से अपने दुख दर्द टलवा रहे हैं। आप भी अपने मकाम पे रहते हुए ये अमल करें और बामुराद हों। आप इंशाल्लाह बहुत फ़र्क पाएंगे, बहुत फ़ायदा आपको इससे होगा इंशाल्लाह। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपके और मेरे तमाम मसाइल दूर फरमाएँ और हमें अपनी रहमतों से जल्द नवाज़ें। आमीन।